9 मार्च को क्या हुआ था? भारत ने गलती तस्लीम करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ था जो पाकिस्तान की हुदूद में जा गिरा। मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है। ये एक सीरियस चीज़ है। एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये 100 किलोमीटर अंदर आना, ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नजर आती है। अभी इंडिया ने सोचा यार हमारी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बात सुन रही है, जिन्होंने कहा जनाब हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम तो अच्छा। अब ये क्या था? ये बेसिकली उन्होंने कहा जी कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है वो कहेगी कि हम तो आज़ाद कश्मीर लेंगे, हम सिर्फ मकबूजा कश्मीर की बात नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों 9 तारीख की बात है, एक मिसाइल भारत का गलती से जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पे गिर गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में पूरा भारत का खौफ मच गया था कि भारत कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सोच रहा है। दोस्तों पाकिस्तान भारत पे बहुत ही बड़ा क्लेम कर रहा था कि भारत पाकिस्तान में मिसाइलें दाग रहा है, ये कर रहा है। लेकिन जब उसका मिसाइल का टेस्ट किया गया तो उसमें ना कोई बारूद था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस पर बारूद नहीं लगे थे, जिससे साफ क्लियर हो गया कि हाँ भारत ने यह चीज़ जान के नहीं किया। लेकिन अगर गलती से भी किया है तो हम लोगों के लिए तो सही बात है, वैसे भी पाकिस्तान हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रख दिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनी है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। 9 मार्च को क्या हुआ था? भारत ने गलती तस्लीम करते हुए वजाहती बयान जारी कर दिया। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि तकनीकी खराबी के बायस हादसाती तौर पर मिसाइल फायर हुआ था जो पाकिस्तान की हुदूद में जा गिरा। मिसाइल गिरने से कोई नुकसान नहीं हुआ। भारतीय हुकूमत ने मामले पर आला सतह की तहकीकात की हिदायत कर दी। अच्छा, भारतीय वजारत दफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए वाक़ये को इंतहाई अफसोसनाक भी करार दे दिया। इस पर बात करने के मौजूद सीनियर दिफाई तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत की इस हरकत पर वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि अभी तो नंदन की चाय ठंडी नहीं हुई और भारत को चाय की और तलब हो गई है। और इतलात हैं कि चीज़ भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज़ हैं मुतासर हो सकते थे। क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया और गलती से ऐसे इलाके में चला गया और फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक है, उन्होंने उसको ट्रैक किया और अंदाज़ा लगाया कि इसमें वॉरहेड नहीं है, इसलिए उसको आने दिया या वो आ गया, जैसे भी था, मतलब वो भी बाद में पता चलेगा। लेकिन फॉरेन ऑफिस का ये रवैया काफ़ी नहीं है कि वो भारत को कहे कि जी अभी तुम्हें ये नहीं है और वो नहीं है। फॉरेन ऑफिस को ये एक सीरियस चीज़ है। एक ऐसा मिसाइल जो कि मेरे ख्याल में न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता था, वो मोड़ काट कर पाकिस्तान की हदूद में आ गया। तो ये नहीं है कि जी सिविल एविएशन के जहाज़ों को ख़तरा था, वो तो था ही। पाकिस्तान को कितना बड़ा ख़तरा था। मेरा ख्याल है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर जाने वाली बात है, यूएन के लेवल पे लेकर जाने वाली बात है कि एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल पाकिस्तान पर दागा गया है और उसके बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारा रिएक्शन वीक है, कमज़ोर है और एक न्यूक्लियर पावर के स्टेटस का रिएक्शन नहीं है। और सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो है मियां चुन्नू में गिरा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि मियां चुन्नू हमारा काफ़ी बड़ा बेस है और वहाँ पर गिरना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे जो इदारे हैं उनको, कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया? सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे, तो वो एक अलग बात है। तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने दुश्मन के ऑब्जेक्ट को आया और फिर यहाँ तो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसके
ये कैसे मालूम था कि वो उसके पास जो है एटॉमिक उसके पास में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं? तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। अभी कुछ दिनों पहले एक भारतीय आबदोज जिसका सुराग लगाया गया, और आपको पता है कि समंदरी हुदूद में इस तरह की खिलाफ वर्जी होती है तो एक तरह से वो मौत ही होती है कि उसका पता लगाया जाए। फिर अब ये जो फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की गई, क्या चाहता है भारत? और ख़ुद आलमी मीडिया ने इसका भांडा फोड़ दिया है। ये कोई साजिश थी या फिर कोई कमज़ोरी? समिया, बात यह है समैया कि ये इसको मालूम है कि पाकिस्तान 24 आवर्स हमारी मिलिट्री अलर्ट के ऊपर है, एंड बी मॉनिटर, चाहे वो समुंदर, चाहे वो हवा या ज़मीन, सब पर हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं, बिकॉज वी आर कन्फ्रंटिंग एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट कनिंग एनिमी। और दो ऑप्शन हो सकती हैं, या तो उन्होंने ये टेस्ट किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कितनी तैयार हैं, मॉनिटर सिस्टम कैसा है, कैन दे पेनिट्रेट विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। नाज़रीन इकराम, इस मिसाइल के हवाले से मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूं कि इस मिसाइल को डिटेक्ट करने की सलाहियत ना पाकिस्तान के पास है, ना इंडिया के पास है, और ना ही चाइना के पास है, क्योंकि ये स्पीड ऑफ साउंड के तकरीबन 4 गुना मैक 4 पे ये जो इनका मिसाइल पाकिस्तान के अंदर आया, ये विदाउट वॉरहेड था, यानी कि इसमें किसी किस्म का धमाका खेज मवाद नहीं था, लेकिन ये उसके बावजूद पाकिस्तान की टेरिटरी में आ कैसे गया। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये इतना बड़ा रिस्क क्यों था। सबसे पहले मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर पढ़ के सुना देता हूं। ब्रेकिंग न्यूज़, टेक्निकल मेल फंक्शन लेड टू एक्सीडेंटल फायरिंग, यानी कि एक टेक्निकल मसला आया, मेल फंक्शन हुई और उसकी वजह से एक्सीडेंटल फायर हो गया। आप देखें कि एक न्यूक्लियर स्टेट जिसका हमसाया मुल्क न्यूक्लियर स्टेट है, और दोनों हमेशा कशीदगी के ऊपर ही रहते हैं और मामलात इतने ख़तरनाक होते हैं, इनका अपना मुल्क भी सेफ नहीं है इनकी फ़ौज से इस वक्त। आप देख लें कि इनके फाइटर जेट्स को फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। इनके आए रोज़ आज फिर LOC के ऊपर इनका एक और हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया है, और उसके ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं, कहीं वो इसी की तलाश में तो नहीं था। इसके साथ ही साथ इनकी तमाम तरह आप इक़दाम देख लें। जब अभी नंदन वाला ड्रामा भी हुआ, उसके अंदर भी भारत ने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, उन्हें लगा ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज जो इनका हेलीकॉप्टर गिरा है, कहीं इन्हें यह ना लगा हो कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स हो गया, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है और हमने जो खच मारी है उसके ऊपर। इसमें मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने कहा है कि इंसिडेंट डीपली रिग्रेटेबल, हमें इस पर बहुत अफसोस है, हम इस पर रिग्रेट कर रहे हैं, सेज डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन मिसाइल लैंडिंग इन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल की लैंडिंग पर। एटॉमिक उसके पास में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं? तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। और इतलात हैं कि जी इस भारतीय हरकत से सऊदी अरब, कतर और PI के जो जहाज़ हैं मुतासर हो सकते थे, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है जो कि भारत कह रहा है कि ये तकनीकी गलती है, तो ये कोई नाअहली ज़्यादा है, गलती कम है। लेकिन जो हम लोग जो जानते हैं कि मिसाइल कैसे फायर होते हैं, कैसे अपने तब्दील करते हैं डायरेक्शन, तो ये बात मानने वाली नहीं है। कम से कम मैं नहीं मानता कि ये कोई गलती थी। गलती से फायर हो सकता है, उसके बाद गलती से वो मुड़ कर पाकिस्तान की तरफ भी आ गया, और गलती से ऐसे इलाके में चला गया, फिर गलती से गिर गया। पहली बात तो ये कि DGSPR ने ये नहीं कहा कि वो हमने गिराया है, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद गिरा है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये रिएक्शन काफ़ी नहीं है। मिलिट्री का रिएक्शन तो ठीक